अरे, नमस्कार ऑक्सी निवासियों। मैं प्रतीक अग्रवाल, वाई 801 का निवासी, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज G20 का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है और ये एक बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है हम सभी भारतवासियों के लिए कि G20 जैसे एक महान आयोजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हमारे देश में हो रहा है। इसी वजह से यहाँ गाज़ियाबाद में और इसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम जो हम इससे पहले एमपी थिएटर में करने वाले थे और वहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित होने वाले थे, उस कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन शक्ति है, आपको ये बात मालूम है कि जिस चीज़ का हम संकल्प कर लेते हैं उसको हम आगे करते ही हैं। इसीलिए आज के इस आधुनिकरण युग में, इस नए कल्चर में जहाँ सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूरा भारत डिजिटल के माध्यम से जुड़ रहा है, हमने भी एक प्रयास किया कि हम आपसे डिजिटल के माध्यम से जुड़ेंगे और हम आपको अपने संकल्प पत्र का विमोचन डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन आकर के आप सबके समक्ष रखेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अभी हम लोग सब ऑनलाइन हैं और कुछ लोग अभी कम जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा और वेट करें और 2-4 मिनट के वेट के बाद फिर हम इस कार्यक्रम को पूर्णतः आरंभ करेंगे। स्वागत है श्वेता जी आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एक बहुत साधारण सी बात मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। एक अंग्रेजी में शब्द है कम्युनिकेशन। आप इन सब के बारे में जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन में एक गैप आ जाता है और हम अपनी बात को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है। और जब कन्फ्यूज़न एक सीमा तक पहुँच जाता है, तब वहाँ पर जाकर के कियोस्क की स्थिति क्रिएट होती है। और वही अब तक ऑक्सी में होता आ रहा है। ऑक्सी में कम्युनिकेशन गैप, ट्रांसपेरेंसी इस कदर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और लोग अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। वही समस्याएं हैं जो सवालों को जन्म देती हैं और वही सवाल हैं जो आगे जाकर के एक संगठन तैयार करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य ये होता है कि ऑक्सी निवासियों के मन में चल रहे उन सवालों को दृढ़ता से अपने सामने रखना, उनके उत्तर देना और उनको संतुष्ट करना किसी भी माध्यम के थ्रू, जिससे ऑक्सी का विकास हो सके। जैसा कि आपको ये भी पता है कि हम इस समय ऑक्सीजन शक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। देखिए, ऑक्सी में इस समय चुनाव का माहौल है, तो बहुत तरीके की नई नई पार्टियां या निर्दलीय लोग सब सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम जनता से जुड़ना चाहते हैं। शब्द है जनता, इसीलिए जनशक्ति का उदय हुआ है। जनता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर ही अपनी इस संस्था को बनाएं, इस संगठन को बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि चाहे वो जवान पीढ़ी हो, या वो बुजुर्ग हो, या वो महिलाएं हो, या वो वृद्ध जन हो, हर क्षेत्र के अनुभवी लोग, इन सबको हम एकत्र करें। इनका अनुभव, इनके द्वारा प्राप्त किया हुआ जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें हैं, सबका समूह करें और इसके बाद हम एक संगठन को बनाएं जिसमें हमें ये विश्वास हो कि ये हमारी ऑक्सी को बहुत आगे लेकर के जाएगा। इसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाया और हम एक ऑक्सीजन शक्ति का हमने विकास किया, जिसका एक ही उद्देश्य है, जनता का साथ, जनता के द्वारा, जनता के समक्ष। अभी मैं देख पा रहा हूं कि हम काफ़ी अच्छी संख्या में जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा और 1-2 मिनट का इंतज़ार करते हैं। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। व्यवस्था तो जो है, देखिए, भारत में हर एक के पास है, लेकिन सब लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, सबका प्यार हमको मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।
संचालनकर्ता अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं फिर आगे बढ़ना शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके समक्ष स्क्रीन पे जो हमारी पूरी टीम दिखाई दे रही है या मैं दिखाई दे रहा हूं, हम लोग तो हैं लेकिन हमारे पीछे कुछ और भी हैं जो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। पूरी टीम है, इनका बहुत बहुत आभार। चलिए दोस्तों, अब हम इसका शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, मैं प्रतीक अग्रवाल वाई 801 से ऑक्सी होम का निवासी आप सबके समक्ष एक संगठन को मजबूत तौर पर आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ऑक्सी जनशक्ति। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरीके से ऑक्सी को आगे बढ़ा सकें, ऑक्सी को हम एक नई रूपरेखा तैयार करके दे सकें और जनता को उनके सही सवालों का सभी उत्तर दे सकें। जनता की जनता का काम, समाज का काम, समाज के हाथ। अब मैं एक एक करके आपका परिचय कराऊंगा। जो भी हमारी टीम है जिसमें 10 मेंबर हैं, उन सभी 10 मेंबर्स का एक एक करके मैं आपको परिचय दूंगा। वो खुद आकर के आपको परिचय देंगे, अपने बारे में बताएंगे। और शुरुआत मैं करना चाहूँगा श्री विनोद यादव जी से, जिनके पास 20-22 साल का अनुभव है और जो एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं हमारी इस पूरी टीम में। मैं चाहूँगा कि विनोद जी 1 मिनट आएँ और आकर के अपने बारे में 2 शब्द आपको बताएं। माइक ले लीजिए विनोद जी। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद यादव E209 से। मैं अपने इसी संकल्प पत्र के विमोचन में सम्मिलित सभी लाइव देख रहे सदस्यों से नमस्कार करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इसे पूरे कार्यक्रम को देखें और पूरे कार्यक्रम में लाइव जुड़े रहें। मैं अकाउंट्स का कार्य पिछले 20-22 सालों से मैं देख रहा हूं, जिसमें मुझे RWA BOM के साथ में जुड़ने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। 5-6 समितियों का, सोसाइटियों का मैंने वर्क भी देखा है। तो इसी अनुभव को, इसी एक्सपीरियंस को मैं अपने ऑक्सी समाज की सेवा के लिए लाने की इच्छा से ऑक्सी जनशक्ति के बैनर तले प्रत्याशी बनकर सेवा का मौका लेना चाहता हूं सभी से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। यादव जी वो हैं जिनके पास 20-22 साल का अनुभव है और जो हमारे पास फाइनेंस और टैक्स फील्ड के वो हैंडल करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा जन्मवीर मलिक जी को, जो कि GST के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ में वो निरंतर टाई अप करते रहते हैं, तो उन्हें इस फील्ड का भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। वीर मलिक जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द बोलें। धन्यवाद प्रतीक जी। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी ऑक्सी निवासियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। तो जो भी जिस तरह की मन में क्यूरियोसिटी है, काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम सब साथ में मिलकर आपके प्रश्नों का कहीं हद तक जितना हो सकेगा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैं जन्मवीर सिंह मलिक X205 का निवासी हूँ तो क्या फायदा? और पिछले 8-10 साल से मैं अकाउंट्स और टैक्सेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। सर्विस टैक्स GST में काफ़ी काम किया है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा अनुभव है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, आप सबके जैसा ही एक व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी अनुभव है मैं अपने मन, वचन और कर्म से जो भी ऑक्सी निवासियों की साथ मिल करके इस ऑक्सी के साथ अच्छे कार्य कर सकता हूँ, अपना सहयोग दे सकता हूँ, हमेशा तत्पर हूँ। इसके लिए मैं
सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब तक हम ज़मीन से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों को अपने साथ में ना लें तो किसी भी संगठन को आगे बढ़ाना असंभव सा होता है। ऐसे ही ज़मीनी सच्चाइयों से अवगत कराने के लिए ज़मीनी सच्चाइयों से जुड़े हुए मेरे एक भाई महेंद्र कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। मैं महेंद्र कुमार, आपका सह निवासी A2 से आज के इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को, माताओं बहनों को और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ऑक्सी जनशक्ति के सभी सदस्यों को मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस आगामी चुनाव में वॉइस सही आ रही है? प्रतिनिधित्व करने का मुझे एक अवसर दिया और आप लोगों को सेवा करने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आप आए और आपने आपके बारे में बताया। इस श्रृंखला में अब मैं आगे बुलाने चाहूँगा अपनी मातृशक्ति को। मातृशक्ति की तरफ से एक उज्जवल एकेडमिक में अपना प्रतिभा पहले से दिखाने वाली श्री ट्रिंका गोयल जी को, कि वो आएं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं ट्रिंका गोयल F607 से आप ही की एक सह निवासी हूँ। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि यहाँ पे पूरा योगदान मातृशक्ति का भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी पुरुष शक्ति है, मातृशक्ति का भी पूरा पूरा योगदान है। मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में और मुझे 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। इसके साथ मुझे अच्छा लगता है लोगों को सुनना, उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना। तो इसी को लेके मैं आपके सामने आ रही हूँ पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, कि हम जितनी भी समस्याएं ऑक्सी में चल रही हैं उनको समझेंगे और जल्द से जल्द उनका समाधान भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक कहावत है, सोने पे सुहागा। उसी श्रृंखला में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक मातृशक्ति, और वो भी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए, जिनका एक बहुत अच्छा अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र में है, इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहूँगा श्वेता चौहान जी को, जो कि मातृशक्ति का भी एक उदाहरण है और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत अग्रणीय कार्य कर रही हैं। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं श्वेता चौहान A606 की निवासी हूँ और मैं सभी से बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी का इससे जुड़े रहने के लिए। मैं 12 साल से मेडिकल फील्ड से मैं कार्यरत हूँ और इसके साथ साथ मैं ऑक्सी में जनशक्ति में भी अपना योगदान देना चाहती हूँ और इसके लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। इसी के लिए मैं अपनी जनशक्ति टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका। भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से ना तो सिर्फ हम कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बल्कि हम नए नए आविष्कार और नई नई चीज़ों का संयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक माध्यम जो भी ऑक्सी में है, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मैं एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति श्री संदीप कोठारी जी को आपके समक्ष लेकर आऊँगा, जो अपना परिचय देंगे और वो ये बताएंगे कि उनसे हमें किस तरह से ऑक्सी के विकास में सहयोग मिलेगा। संदीप जी। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं संदीप कोठारी C806 से सभी ऑक्सी भाई बहनों, बड़ों को, छोटों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। मेरा काम एक ही है, किसी कार्य को सरलता से करना, एक दूसरे से जोड़ के करना, सबके अनुभवों को निचोड़ कर हम उसी एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उस कार्य को जितना सरलीकरण कर सकते हैं
वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि इस ऑक्सी को बेहतरीन, सुंदर और सभी चीज़ों को हम बड़े आसानी से उसको ठीक कर सकें और उसको ज़मीन पे कार्य कर सकें। इसी संदेश के साथ जय जिनेंद्र, नमस्कार। धन्यवाद संदीप जी। दोस्तों, अभी तक तो आपको ये बात पता लग गई होगी कि हमारे साथ जो भी पूरी टीम है वो किसी एक ही क्षेत्र के या एक ही विषय के जानकार नहीं है, सभी लोगों का संग्रह है। और इसी संग्रह को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, जो आज से नहीं बचपन से एक समाज सेविक संस्था आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा से ही इस चीज़ को आगे बढ़ाते आए हैं। और उनका एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है समाज सेवा का, लोगों के साथ में उठना बैठना, लोगों की समस्याओं को समझना और उसका निवारण करना। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगा अशोक गुप्ता जी को कि वो प्लीज़ आएँ और अपने बारे में 2 शब्द कहें। सर माइक ले लीजिए प्लीज़। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं अशोक गुप्ता, D409 निवासी, ऑक्सी जनशक्ति पार्टी से का एक उम्मीदवार। मैं व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। इलेक्ट्रिकल गुड्स की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, 30 वर्षों का मेरा अनुभव है। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आओ हाथ से हाथ मिलाएं हम, ऑक्सी में विकास की बयार बहाएं हम। परिवर्तन ही संसार का नियम है, कुछ परिवर्तन करें। ऑक्सी निवासियों से आग्रह है, परिवर्तन करें और हम इस चीज़ को करके रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। निस्संदेह परिवर्तन होकर के रहेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ऑक्सी में जिस तरह से बिजली एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर भी अपने आप में बहुत एक हॉट टॉपिक है कि हम कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आता हूं संजय अंबस्था जी को, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत बड़े एडवाइज़र हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और 2 शब्द बोलें। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं संजय अंबस्था, H1106 से पिछले 20 से 25 साल हो गए फाइनेंस कंसल्टेंसी करते हुए। मैं फाइनेंस कंसल्टेंसी का काम करता हूं और ऑक्सी में विगत 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं से अवगत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मौका दिया तो अवश्य ही कुछ बेहतर कर पाऊँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हर क्षेत्र से अनुभवी व्यक्ति हैं, और अब मैं जिनका परिचय आपको देने जा रहा हूं वो ना तो सिर्फ इस सोसाइटी के बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले हमारे एक्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रह चुके हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा समय हमारी आर्मी के साथ में गुजारा है, जिनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है हमारे लिए। मैं बुलाना चाहूँगा संजय कुमार जी को, जो प्लीज़ आएँ और आकर के अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूतपूर्व सैनिक संजय कुमार, भारतीय सेना में 18 साल सर्विस की और अब मैं ऑक्सीजन शक्ति की तरफ से एक प्रत्याशी हूँ। मेरे पास सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी और जर्नल वर्क का अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका मैं ऑक्सी को पूरा योगदान दूंगा और ईमानदारी और वफादारी के साथ सदा जुड़ा रहूंगा और जुड़ता ही रहा हूं आज तक, अभी तक भी। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। ईमानदारी, वफादारी, कर्मनिष्ठा, कार्य, यही हैं जो स्तंभ हैं किसी भी संस्था को, किसी भी देश को या किसी भी व्यक्तिगत विशेष को भी आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं। दोस्तों, मैं इसी श्रृंखला में आपको बताना चाहूँगा कि हम चाहे कुछ भी संस्था बनाएं, लेकिन जब तक एक चार्टेड अकाउंटेंट हमारे साथ ना हो तब तक हम उस चीज़ को फाइनेंशियली वेरीफाइड नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए हमारे पास एक चार्टेड अकाउंटेंट श्री रजनीश तोमर जी हैं, जिनका मैं परिचय आपके साथ कराना चाहूँगा। रजनीश तोमर जी,
प्लीज़ आएँ और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। धन्यवाद प्रतीक जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए रजनीश तोमर, वाई 107 से आपका सह निवासी। मैं पिछले 8 सालों से सीए प्रोफेशन में कार्यरत हूँ। मुझे ऑडिट, टैक्सेशन, बिजनेस मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा अनुभव है। मैं अपने इस अनुभव को ऑक्सी के हित के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। उसके लिए आप सभी मुझे मौका दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश तोमर जी। ये थी ऑक्सी की पूरी टीम। यह 10 लोग जो सिर्फ जो हमारे साथ हैं, जो तन मन धन से हर प्रकार से अपना पूरा कार्य, पूरा अनुभव हम लोगों को, ऑक्सी की जनता को देना चाह रहे हैं। और मैं इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना समय निकाला और ऑक्सी की भलाई के लिए ये सब लोग आगे आए, अग्रणी हुए। ऑक्सी जनशक्ति, जैसा कि आपको पहले से पता है कि जनता की समस्याओं से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति है जो समाधान के साथ में आपके समक्ष आई है। इसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा विनोद कुमार जी को कि वो आएँ और ऑक्सी जनशक्ति क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताने का कष्ट करें। धन्यवाद प्रतीक जी। एक बार दोबारा से आपने मौका दिया बोलने का। थोड़ा जोर से। ऑक्सी जनशक्ति के बारे में साथियों, वैसे तो आपको पिछले 5-6 महीनों से पता ही है कि हमने ऑक्सी जनशक्ति के नाम की लॉन्चिंग भी एमपी थिएटर पे की और आज संकल्प पत्र का विमोचन भी चाहते तो वहीं थे कि जनता के बीच में, निवासियों के बीच में बैठकर अपनी बात रखें, उनकी सुने। बट 144 धारा के अंतर्गत कुछ पुलिस परमिशन ना मिलने की वजह से मजबूरी बस आपके सामने ये डिजिटल सिस्टम के द्वारा आना पड़ा। इसके लिए थोड़ी जो है दिक्कत हुई है। बाकी अपनी तरफ से हम आपके सामने अपनी सारी बातें रखना चाहेंगे, आपकी सुनना चाहेंगे। वैसे तो पिछले 4-5 महीनों से निवासियों से एक एक घर जाकर हमने उनकी बातें सुनी, उनके सुझाव लिए, उसी के द्वारा एक कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया है। और ये कोई 10 प्रत्याशियों का संगठन नहीं है साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम भी 500-600 परिवारों का साथ है। इसमें बहुत ज़बरदस्त टीम है जिसमें हमारे पास प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो आपके प्रत्याशी अभी आपके सामने आए, ये तो अपने एक्सपीरियंस को लेकर जो है वो है ही। बट इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कर्मठ और बहुत ही शैक्षिक योगदान लोगों का है, जिसमें सभी फील्ड से, डॉक्टर लाइन से, इंजीनियरिंग लाइन से, सिविल लाइन से, हर तरह का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिससे एक ही बहुत मनोबल बढ़ा है कि आगे जो हम कार्य कर पाएंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। ये मैं ऐसे आश्वासन देना चाहूँगा अपने निवासियों को। आगे जनशक्ति का, ऑक्सी जनशक्ति का अपना विजन है कि हम पारदर्शिता को बढ़ाएं, हम अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करें, कार्यों की प्राथमिकताओं को वरीयता दें। इन तीनों विजन के साथ में ऑक्सी जनशक्ति अपना कार्य आपके साथ में करना चाहेगी, ऑक्सी का विकास करना चाहेगी। सर, कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास अपना और भी है, क्योंकि हम 2 साल से जो बीओएम के अपेक्षा निवासी भी रह चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरे पास में एक निवासी होने का क्या दर्द होना चाहिए, एक निवासी एक बीओएम ऑफिस से क्या उम्मीद रखता है, वो भी हमारे पास जो है आ चुका है, जिसकी वजह से हमें उस कार्य को करने में और भी आसानी होगी कि हम बीओएम ऑफिस में बैठकर हमें निवासियों की सुनवाई कैसे करनी चाहिए। और इसी कार्य को हम समाज का काम समाज के साथ, समाज के हाथ, वहीं उन्हीं से सलाह लेके, उन्हीं के साथ में बैठकर, उन्हीं के साथ में निर्णय लेकर सिर्फ इम्प्लीमेंट करें। ये ऑक्सी जनशक्ति का अपना विजन रहेगा। कार्य सारे समय पे हो, ये ऐसा जो है जनशक्ति का अपना विजन रहेगा। उनको जनता के सामने, हर तरह से निवासियों के सामने पारदर्शिता के साथ पेश किया जाए, वो ऑक्सी जनशक्ति का विजन रहेगा। और मैं आगे 24 तारीख में आने वाली इलेक्शन तारीख को अपील करना चाहूँगा कि वो ऑक्सी जनशक्ति के सदस्यों को, सभी प्रत्याशियों को एक बार सेवा का मौका दें और ऑक्सी के विकास में अपना हाथ बढ़ाएं और हमें सेवा का मौका दें, ताकि समाज का कार्य समाज के साथ बैठकर हो और
ऑक्सी का विकास हो। इसी के साथ में मैं विनोद यादव अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। ऑक्सी की समस्त जनता को अब मैं बताना चाहता हूं कि ये वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था, जिसके लिए हम लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम किया था। संकल्प पत्र का विमोचन अब हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिला शक्ति है, मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि जो हमारी महिला शक्ति है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो संकल्प पत्र का विमोचन करें, जिससे कि हम संकल्प पत्र पूरी ऑक्सी की जनता में सब जगह आ जाओ, आ जाइए। मैं ऑक्सी की जनता से, मैं महिला शक्ति से कहूंगा कि इसका विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, श्वेता जी। ये जो हमारा संकल्प पत्र है, ये आपको हर माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। और डिजिटल माध्यम ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन शक्ति शुरुआत से ही सब लोगों से घर घर तक मिलते हुए आए हैं। हमने हर टावर में जाकर के हर घर में आपकी समस्याओं को सुना है, समझा है और तब ये संकल्प पत्र तैयार किया है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आपको नहीं पता हो, लेकिन हाँ, फिर भी हम आपके समक्ष आएंगे इसको दोबारा से लेकर के, और आपके सुझाव को जानने के लिए और समझने के लिए। ये संकल्प पत्र एक बार फिर से आप सबके साथ बैठ करके डिस्कस किया जाएगा, आप सबको दिया जाएगा, और आपके जो भी सुझाव होंगे सकारात्मक, वो इसमें किए जाएंगे। इसी श्रृंखला को मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूँगा, और मैं वीर मलिक जी से कहूँगा कि वो एक बार आएँ और हमारी ऑक्सी की जनता को बताएं कि किस तरह से हम जो है इसके विजन को, इनको आगे लेकर के चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करेंगे और क्या हमारी कार्यप्रणाली होगी। वीर मलिक जी। धन्यवाद प्रतीक जी। आज वो क्षण है जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था। ऑक्सी जनशक्ति का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 6-8 महीने से, चाहे वो टावर की मीटिंग का माध्यम रहा हो, चाहे कॉमन एरिया में मीटिंग का माध्यम रहा हो, चाहे किसी के फ्लैट में बैठकर निवासियों को बुलाकर उस सभा का माध्यम रहा हो, चाहे इंडिविजुअली किसी व्यक्ति से मिलकर के माध्यम रहा हो, माध्यम कोई भी रहा हो, सभी निवासियों की सलाह मशवरा और उनकी जानकारी को लेकर के ऑक्सी जनशक्ति ने ये भरसक प्रयास किया है कि जो भी समस्याएं हैं वो हम अपने संकल्प पत्र में लेकर आएं, आपके समक्ष रखें और उनको समयबद्ध तरीके से उनका निवारण करें। और इस संकल्प पत्र के लिए ऑक्सी जनशक्ति के सभी 10 प्रत्याशी, सभी कमेटी मेंबर्स, कार्यकर्ता आपके लिए मन, वचन और कर्म से हमेशा करबद्ध रहेंगे। ये आज मैं संकल्प पत्र विमोचन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ये जो 10 लोग हैं जिनको ऑक्सी निवासी आने वाले 24 तारीख के चुनाव में सेवा करने का मौका देंगे, ये इसी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी एक सबसे मुख्य और अहम भूमिका निभाता है हम सबके बीच में, उसको मेंटेन करके चलेंगे और करते आए हैं। पहले दिन से ही
ऑक्सीजन शक्ति का जो नाम का विमोचन था एमपी थिएटर पे किया गया। आज का प्रोग्राम भी एमपी थिएटर पे ही था, आप सभी जानते हैं। पर किन्हीं कारणवश G20 के धारा 144 की वजह से थाना प्रभारी जी की सूचना के आधार पे वहाँ से प्रोग्राम ये डिजिटल माध्यम से किया गया। जैसे कि हमारे भाइयों ने कहा है, बहनों ने कहा है कि आपके बीच रहेंगे, चाहे उसके लिए प्रयत्न कुछ भी करना पड़े। हमारा एक रास्ता आज बंद हुआ कि हम एमपी थिएटर पे आपके सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन शक्ति के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनकी इच्छा शक्ति फिर भी आपके साथ जोड़ दिया। मैं अपनी तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को आप सब तक जोड़ने के लिए प्रतीक जी, हमारे जो भी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, जो मेरे से पीछे, मैं तो आपके सामने दिख रहा हूं, मेरे पीछे बहुत लोगों की मेहनत है जो आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। धारा 144 का हवाला देकर के इसको शांत भी किया जा सकता था, पर ऑक्सीजन शक्ति का, जैसे हमारे विनोद भाई जी ने बताया कि हमेशा आपके साथ, आपके बीच में, आपसे मिलकर कार्य किया जाएगा। ऑक्सीजन शक्ति के 3 ही मूल मंत्र है। उसका उदाहरण इस संकल्प पत्र के माध्यम से आपको मिल जाएगा। पूरा उसको कोशिश की गई है कि हमारे क्या तीन मूल मंत्र हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसा भी मैंने बताया, पारदर्शिता सबसे पहला और मुख्य है। पारदर्शिता, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे वो लेखा जोखा के हिसाब को लेकर के हो, चाहे कोर्ट में चल रहे किसी भी केस के माध्यम से हो, चाहे ऑक्सी में आने वाले किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो बिल्डिंग हो, एसटीपी हो, टेंडर हो, इस तरह की जो भी गतिविधियां या जो भी कार्यक्रम होंगे, उसका 100% पारदर्शिता रखी जाएगी। दूसरा मूल मंत्र है प्राथमिकता। प्राथमिकता कैसे आएगी? 10 लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि पहला काम कौन सा करना है, वो प्राथमिकता नहीं हो सकती। प्राथमिकता ऐसे आएगी कि हम अपने 1470 जो निवासी हैं उनके साथ मिलकर मंत्रणा करें। जो कमेटियों का प्रारूप रखा गया है उस प्रारूप को बनाएं। हमारे जो 13-14 टावर हैं, सभी में से सक्रिय कार्यकर्ता मैं आमंत्रित करता हूं इस खुले मंच से, वो आए, उनका स्वागत है। और ऑक्सीजन शक्ति जो कमेटी बना करके लेकर के आ रही है उसमें जुड़े और अपना योगदान इस ऑक्सी के विकास में करें। तो प्राथमिकता कैसे तय होगी, मैं कम समय में आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी कमेटियां हैं बनेंगी, उसमें आप सब की भागीदारी होगी। वो एक प्रारूप बनाएंगी, एमपी थिएटर पे जाएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, इंप्लीमेंट के लिए फिर ये जो 10 लोग आप चुन रहे हैं उनको दिया जाएगा। तो ये प्राथमिकता किसी कमेटी या 10 व्यक्तियों के आधार पर नहीं, समूची ऑक्सी निवासियों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा और अहम और मुख्य है, जिसका अभी तक हम देखते आए कि हमें बहुत ज्यादा प्रकोप सहना पड़ रहा है, वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो आज तक हमने जो महसूस किया है, जो देखा है, जितना समझा है, वो यही हुआ है कि डिसीजन हुआ है, बताया गया है और इंप्लीमेंट हुआ है। पर 24 तारीख के बाद चूंकि आपका सहयोग ऑक्सीजन शक्ति को
भरपूर मिल रहा है, जैसे आपका सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसी तरह से ऑक्सीजन शक्ति के जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी आपको मन कर्म और वचन से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि उसको ऐसे ही आपके साथ बनाकर रखेंगे। तो जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है वो इसी तरह से होगा कि 10 लोग या 7 लोग जो अभी तक रहे हैं उनके हाथ में पावर नहीं रहेगी। पावर हमारी जो रहेगी 1470 निवासी जो हैं हमारे, जो एक्चुअल में एओ हैं, उनके हाथ में रहेगी। एक कड़ी बीच में रहेगी जो समितियों के रूप में, कमेटियों के रूप में काम करेगी। डिसीजन हमारे एओ लेंगे, प्रारूप हमारी कमेटियां बनाएंगी और उसको पूरा करने का जिम्मेदारी जो 10 लोग चुनकर आ रहे हैं उनकी होगी। तो जब पारदर्शिता आपके सामने होगी, प्राथमिकता आपसे मिलकर होगी और सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा और कोई समस्या ऑक्सी में नहीं बचेगी। मैं अपने सभी ऑक्सी निवासी, अपने सभी साथियों से आने वाले 24 तारीख के चुनाव के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। हालांकि बहुत बड़ा सहयोग, बहुत प्यार और बहुत बड़ा विश्वास आज ऑक्सी जनशक्ति को मिलता दिख रहा है। चूंकि अगर मैं दिसंबर 2022 की या जनवरी की बात करूं, जनवरी 23 की, तो कुल 2-4 लोग इस मुहिम को लेकर के चले थे। आज वो 2-4 नहीं है, 200-400 में कन्वर्ट हो चुका है। करीब करीब 600 से 700 फैमिली आज ऑक्सी जनशक्ति के साथ खड़ी हैं और बाकी लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले 24 तारीख के चुनाव में 1470 फैमिली ऑक्सी जनशक्ति की ताकत बन करके सामने आएंगे। मैं एक बार फिर से सभी ऑक्सी निवासियों का, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका फिर से धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। दोस्तों, मलिक जी ने कहा कि समस्याएं हैं, समाधान है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, समस्याएं थी भी, समस्याएं हैं भी, लेकिन सवाल क्या है, समस्याओं को सुलझा करके उससे विकास करना या समस्याओं के ऊपर बने रह करके संकट पैदा करना। अभी तक जो होता आया है उसमें समस्याओं के ऊपर बने रहे और संकट की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर एक विश्वास, एक प्रयास ये किया जा रहा है कि समस्याओं को सुलझाया जाए और उससे विकास की दृष्टि में आगे बढ़ा जाए। यही हमारा एक संकल्प है, यही हमारा एक प्रारूप है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर लाइव चैट में बहुत सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सब लोग उत्सुक हैं अपनी अपनी बातों को पूछने के लिए, सब करने के लिए। ये एक ओपन एंडेड डिबेट है, आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं आपके सामने। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आपने सवाल पूछे, कृपया कर अपना फ्लैट नंबर ज़रूर उसमें मेंशन करें, नाम और फ्लैट नंबर, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्पेसिफिक आंसर दे सकें कि भाई हमें किस आपके सवाल का क्या उचित जवाब होगा। मैं 4-5 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, आप जो भी अपने सवाल पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी लोगों का हमको ऑनलाइन बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सबकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आ रही हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उपस्थित हुए और जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और अपने कमेंट्स दे करके हमको अनुग्रहित किया। मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उन लोगों का जो जिनको अगर कुछ सवाल हैं अपने मन में या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो पूरी टीम के सारे मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। आप किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में हो।
बस यही एक उम्मीद करूंगा कि आप अपना फ्लैट नंबर उसमें मेंशन करें, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बाद हम उनको सही जवाब दे सकें। नेहा मित्तल जी थैंक यू वेरी मच। निर्मला यादव जी बहुत बढ़िया। बलवीर गुप्त जी, सौरभ, सौरभ कुमार जी का एक सवाल आया है, क्रिस्टल पावर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसको कब बदला जाएगा? मैं वीर मलिक जी से कहूंगा कि वो थोड़ा सा इसका जवाब देने का कष्ट करें। समस्या जैसे अभी आई है, हमारे निवासी पूछ रहे हैं कि क्रिस्टल को कब चेंज किया जाएगा। देखिए, बात वहीं आती है कि पारदर्शिता कैसे होगी। शायद कुछ दिन पहले हमारे निवासी श्रीमान आकाश चंद्रा जी ने एक फॉर्मेट शेयर किया था और उसमें एक एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर की गई थी कि आप अपना रिकंसिलिएशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या लैक्स हैं, कहां कहां संभावनाएं हैं, किस तरह के चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, क्या वो लिए जाने चाहिए, नहीं लिए जाने चाहिए, या उनको किस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यह है कि हमें समस्या को समझना होगा कि समस्या है कहां, क्रिस्टल में है या सिस्टम में है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सी पहली सोसाइटी है जिसमें क्रिस्टल चल रहा है। हमारे आसपास के, नोएडा के, गाजियाबाद के, गुड़गांव के बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें क्रिस्टल चल रहा है और बिना शिकायत के चल रहा है। बस उसके पीछे उसको चलाने का मोटिव होना चाहिए, पारदर्शिता आपके पास होनी चाहिए। समस्या क्रिस्टल में नहीं है, समस्या हमारी इच्छा शक्ति में है। अब बात करता हूं मैं कब बदला जाएगा। तो हमें आना वही है, निवासियों के पास प्राथमिकता पे आना है। जो मैंने 3 मूल मंत्र बताए हैं, हमें आना वही है। बैठेंगे 24 तारीख में। अभी तो जनशक्ति के पास आपको सिर्फ कहने के लिए है, पर 24 तारीख के बाद आप कुछ करने के लिए हमें सक्षम बनाएंगे तो एमपी थिएटर पे बैठ के डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल बदलना है या उसके पीछे की इच्छा शक्ति बदलनी है। सिस्टम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चाहे क्रिस्टल हो चाहे आइडियल हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति में कहीं भी किसी भी तरह का बदलाव जरूरी है तो उसी से आपके सिस्टम चलेगा। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्योरिटी को कैसे सही करेंगे, रवित जी का सवाल है। मैं चाहूंगा कि अपना फ्लैट नंबर भी थोड़ा सा मेंशन कर दें, लेकिन फिर भी हम अब सवाल को लेंगे। सिक्योरिटी को कैसे आप सही करेंगे मलिक जी? सिक्योरिटी देखिए, सबसे पहले आदमी किस चीज के बारे में सोचता है? अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता है। वो किसी कॉलोनी में रहे, वो किसी सोसाइटी में रहे, वो अपने घर में रहे या कहीं भी रहे, तो सुरक्षा की भावना व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले आती है। अगर हम घर से बाहर निकल के कहीं ट्रैवल भी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है सुरक्षा, और इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो नहीं सकता। जैसा भी हमारे बीच में श्री संजय कुमार जी
सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अपने विचारों के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ एक माध्यम है। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, हमारे ओक्सी में इस तरह के इतने सारे निवासी हैं जो बोल चुके हैं कि हमें काम करने का मौका दिया जाए, हमें ओक्सी की सेवा करने का मौका दिया जाए। वो टावर वाइज सामने आ रहे हैं, वॉलंटियर करने को तो रेडी हैं, पर अगर हम उनको मौका ही नहीं देंगे तो सुरक्षा कहां से सुधरेगी। हमारे गार्ड्स कुछ 55-60 साल के भी हैं और कुछ की शक्ल को देख के लग जाता है वो 18-20 साल के भी हैं। तो हमने इस पे सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी सुरक्षा कहीं पे भी कोई समन्वय ना करे, कोई सामंजस्य ना करे, वो प्रायोरिटी पे रखी जाएगी, उसका मानक बनाया जाएगा और एक्सपीरियंस व्यक्तियों के द्वारा, निवासियों के द्वारा, संजय कुमार जी के द्वारा उसको समय समय पर आकेक्षण किया जाएगा और उसमें हर संभावित प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। सौरभ जी का एक और सवाल है कि इंडिविजुअल इलेक्शन में अगर जनशक्ति के 5 लोग आए तो क्या वो नवयुग के साथ चले जाएंगे? सौरभ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक संभावना है और किसी भी संभावना के ऊपर समय से रहते जवाब देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये संभावनाओं को पहले आप संभव होने दीजिए, उसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि जनशक्ति को पूरा सहयोग मिलेगा और हमारी पूरी टीम आकर के आपकी सेवा में आगे आएगी। हमारे वीर मलिक जी भी आपके सवाल के लिए उत्साहित हैं, वो जवाब देना चाहेंगे। सौरभ जी। सौरभ जी, मैं आपके इस प्रश्न का बहुत सम्मान करता हूं। ये आपका प्यार दर्शा रहा है कि आने वाली 24 तारीख को ओक्सी जनशक्ति के 10 के 10 कैंडिडेट आपके सामने आ रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं उनको। पर हम ओक्सी जनशक्ति हर संभावित कंडीशन के लिए तैयार है। ओक्सी जनशक्ति के 5 नहीं, एक व्यक्ति भी आएगा तो पारदर्शिता, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और प्राथमिकता, ये उसके 3 मूल मंत्र कहीं नहीं जाएंगे। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, किसी के भी साथ कोई सामंजस्य नहीं बिठाएगा, उसका सामंजस्य होगा और उसका विजन होगा, उसकी नियति होगी केवल और केवल 1470 निवासियों के साथ सामंजस्य बिठाने की। धन्यवाद। निष्कर्ष में अगर मैं कहूं तो यह है कि बंद कमरों में फैसले नहीं लेने देंगे। मेरे ख्याल से अब हम जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन था इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं संजय अम्बस्था जी से कहूँगा कि वो एक बार आएँ और मंच पे आसीन सभी लोगों के लिए वोट ऑफ थैंक्स दें थोड़ा सा। नमस्कार साथियों, मैं संजय अम्बस्था पुनः आपके सामने आया हूं और आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेसब्री से इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहने का कार्य किया है और सफलतापूर्वक टाइम दिया है। और मैं अपने पीछे टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये ऑनलाइन संभव करा है। और मैं इसी के साथ मैं प्रतीक जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया और सभी 10 कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया। धन्यवाद प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। एक सवाल और आया है श्री एस.के. शर्मा जी का। मैं चाहूँगा कि यादव जी उसका सही जवाब दें। शर्मा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द अमाउंट कलेक्टेड बाय द बिल्डर ऑन अकाउंट ऑफ आईएफएमएस के मुद्दे पर वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो मैं यादव जी से कहूँगा कि वो आए तो और उसका सही से जवाब दें। मैं इस सेशन में, इस संकल्प विमोचन के कार्यक्रम में वैसे तो सभी भाग लेने वाले अपने निवासियों का, चाहे उनका प्रश्न हो, चाहे उनके कमेंट हो, चाहे उनकी बधाइयाँ हो, पहली बात तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय से अपना समय निकालकर
हमें सुनाया और उस पर अपने सवाल भेजे हैं। तो मैं अपने निवासी साथी से कहना चाहूँगा कि सर कोई भी IFMS का केस हो, चाहे वो आपके वेंकट हॉल का केस हो, चाहे भी बिल्डर से कोई भी पुराना केस चल रहा हो, उसके लिए ऑक्सी जनशक्ति वचनबद्ध है कि उस सभी केसों को जो भी न्यायालयिक प्रणाली में चले हुए हैं पूर्णतया कंटिन्यू रखेंगे और पूरी ताकत से, पूरी निवासियों के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें बिल्डर हो, चाहे उसमें पुरानी कोई हमारी BOM हो। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा अपने साथियों को कि IFMS क्यों, ऐसे बहुत सारे हैं अभी जो बिल्डर एंड पे रुके हुए हैं और भ्रमित किया जाता है कि बिल्डर से नहीं, बिल्डर से नहीं। साथियों, लड़ाई तो बिल्डर से ही रहेगी। जो बिल्डर के एंड पे काम है वो बिल्डर के एंड से होंगे, जो पुरानी BOM के एंड से हैं वो पुरानी BOM के एंड से होंगे, और जो जनशक्ति जिसके लिए संकल्पित है, पारदर्शिता हो, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे कार्यों की प्राथमिकता हो, उसको वो अपनी प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले कराएगी ही कराएगी। कहीं भी भ्रमत ना हो कि किसी भी उसको लेके कि हम जो है कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम बिल्डर से ये मिल लेंगे। सर IFMS का पैसा हर हालत हर ताकत से लाकर रहेंगे और उसके जब तक हमारे सामने किसी भी केस की स्थिति नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सच्चाई के साथ बोलना चाहता हूं, कोई भी आज तक कोई केस कोई पब्लिक के सामने नहीं आया है, निवासियों के सामने उसकी क्या स्टेटस है नहीं रखा गया है। जैसे ही जनशक्ति को सेवा का मौका मिलेगा, उसके साथ हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबके स्टेटस अपने निवासियों के सामने लेके आएंगे। ये क्रमबद्ध मैं आपको फिर वह एक बार जो है अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि चाहे कोई भी केस हो, कोई भी मुकदमा हो, उसके लिए पूर्णतः ऑक्सी जनशक्ति संकल्पित है कि वो एज इट इज उससे भी 4 गुनी ताकत के साथ और पारदर्शिता के साथ हम आगे लड़ेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद विनोद जी। एक और सवाल डॉक्टर RS बोरा जी का है। हाउ टू डू मेंटेनेंस एंड मेकिंग अर्थक्वेक एंड फायर रेसिलेंट ऑक्सी बिल्डिंग्स, ड्रिंकिंग पाइप्ड वाटर इन द ऑक्सी। बोरा जी, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए धन्यवाद कहूँगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं या जो भी ऑक्सी में इक्विपमेंट्स हो रहे हैं, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कुछ भी है, उसका प्रॉपर ऑडिट कराया जाएगा और इस ऑडिट को ध्यान में रखते हुए, ऑडिट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। जो आप ये पाइप्ड वाटर के बारे में बात कह रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात कह रहे हैं, हमारे पास वीर मलिक जी हैं जो गवर्नमेंट बॉडी से लगातार टच में रहते हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। तो जो टीम है हमारी वो लगातार इस पर रहेगी और काम भी करेगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और आपने इतना प्यार दिया। मैं चाहता हूं कि कल जब एक नॉमिनेशन है तो आप सब लोग बड़ी संख्या में आए और नॉमिनेशन में भी हमारा सपोर्ट करें और आने वाली आगामी 24 तारीख के चुनाव में ऑक्सी जनशक्ति को अपना वोट दे करके, पूरी टीम को अपना वोट दे करके विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।